नमस्कार मित्रों, अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन पास के लिए जो 2024 में कन्या ग्रेजुएशन पास करती है, उसमें 50,000 का स्कॉलरशिप राशि प्रदान किया जाता है। अगर आप इसके अंतर्गत आवेदन करने का सोच रहे हैं, तो आपको निवास प्रमाण पत्र से जुड़ी बहुत ही जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र जो कि ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के अंतर्गत दी जाती है, उसमें क्या संशोधित किए गए हैं और क्या इसमें देखना चाहिए, आपको ये सब बात पता होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप बिहार राज्य से हैं और आप 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप लेने के लिए बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र नहीं है। तो हम आपको बता दें कि अब आप घर बैठे निवास प्रमाण पत्र को बनवा पाएंगे। यदि आप निवास प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इस लेख में अंत तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि इस लेख में हम आपको प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। आप बहुत आसानी से अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू दिखा देना चाहता हूं, जो भी आपको जानकारी पता होना चाहिए, यानी कि निवास प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए ओवरव्यू यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो का नाम रहने वाला है निवास प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए। लेख का प्रकार क्या रहेगा, तो सरकारी योजना रहने वाला है। योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत आती है। इसका प्रक्रिया पूर्ण तरीके से ऑनलाइन रहेगा, यानी कि पूरा ऑनलाइन मोड से रहने वाला है। आधिकारिक वेबसाइट आपका serviceonline.bihar.government.in ये रहने वाला है। आपको ध्यान रखना है, ये स्कॉलरशिप का वेबसाइट नहीं है, ये निवास प्रमाण पत्र बनाने का वेबसाइट है। तो आपको अगर बनाना है निवास प्रमाण पत्र, तो आपको गूगल में RTPS टाइप करना होगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इस लिंक से भी आप जाके निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, यानी कि निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आइए मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूं। यदि आप ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए निवास प्रमाण पत्र को बनवाना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड जरूरत पड़ेगा, उसके बाद पैन कार्ड जरूरत पड़ेगा यदि लागू होता है तो, वरना अक्सर देखा जाता है कि पैन कार्ड नहीं मांगा जाता है, आपको सिर्फ आधार कार्ड से ही निवास प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। उसके बाद बात करें तो आवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जाएगा, ईमेल आईडी मांगा जाएगा, और बात करें तो आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आधार कार्ड पे भी OTP जाएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है, और मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीज़ होना चाहिए। अगर आपके पास आवास प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आवास प्रमाण पत्र ही यहाँ पे बनवाने के लिए आए हैं। पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ID के तौर पर आपके पास तो आधार कार्ड है ही। तो निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले गूगल में आपको RTPS लिखना होगा। जैसे ही आप RTPS लिख के सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे RTPS 2 करके एक लिंक मिलेगा। इस RTPS 2 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका बिहार सरकार का गवर्नमेंट वेबसाइट खुल के आएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे स्क्रॉल करते करते आपको यहाँ पे लोक सेवाओं का अधिकार दिखेगा। लोक सेवाओं का अधिकार के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप यहाँ दबाएंगे तो आपके सामने नीचे आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ये सब बनाने का ऑप्शन दिखेगा। आपको अगर आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है तो आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से 3 नया ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार रहेगा, जैसे अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। आपको सबसे जल्दी बनाना है तो आपको सबसे जल्दी अंचल स्तर पर बनाया जाएगा। आप अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बिहार सरकार का फिर से एक नया वेबसाइट खुल के आएगा, और यहाँ पे आपको फॉर्म 12 भरना होगा। फॉर्म 12 में आपको क्या क्या भरना है, जैसे कि अगर आप पुरुष है तो पुरुष भरना है, अगर आप स्त्री है तो स्त्री भरना है। तो मैं मान लीजिए मैं पुरुष का भर के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप अभिवादन लगाते हैं तो क्या अभिवादन लगाते हैं, जैसे श्री लगाते हैं तो श्री चुनिए, अगर कुछ नहीं लगाते हैं तो कुछ मत चुनिए। उसके बाद क्या आपका नाम है, इसमें इंग्लिश में नाम डालना है, और यहाँ पे आपको हिंदी में नाम डालना है। पिता का नाम डालना है, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम
नाम इंग्लिश में, माता का नाम हिंदी में। आपके अगर कोई हस्बैंड है तो डालिए नाम, नहीं है तो मत डालिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना बहुत ही मैंडेटरी रखा गया है। उसके बाद आपको ईमेल है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना राज्य चुनना है, जैसे बिहार सरकार का वेबसाइट है तो यहाँ सिर्फ बिहार का ही बनेगा। आप अपना जिला चुन सकते हैं, मान लीजिए मैं वैशाली का हूँ तो वैशाली चुन दे रहा हूँ। उसके बाद आपको अपना अनुमंडल चुनना है, जैसे मैं हाजीपुर अनुमंडल में आता हूँ तो हाजीपुर चुनना है। अगर अगर आप प्रखंड में रहते हैं तो भगवानपुर प्रखंड को चुनना है। उसके बाद आपका जो स्थानीय निकाय है वो किस प्रकार का है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पंचायत है। तो मेरा गांव है तो ग्राम पंचायत यहाँ पे चुनेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत के बाद आप किस वार्ड संख्या से बिलोंग करते हैं, तो मेरा वार्ड संख्या 10 है, यहाँ पे मैं 10 चुन ले रहा हूँ। उसके बाद ग्राम पंचायत कौन सा है, तो ग्राम पंचायत यहाँ पे मेरा आ जाएगा करहरी। उसके बाद आप कौन से गाँव में रहते हैं, यहाँ पे गाँव डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है, थाना डालना है, थाना यहाँ पे चुनना पड़ेगा। तो मैं भगवानपुर थाना चुन देता हूँ। आपको यहाँ पे पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ पे अपना एक फ़ोटो अटैच करेंगे। फ़ोटो के साथ साथ यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड होगा। आप यहाँ पे किस प्रकार से रहते हैं, अगर आप अस्थाई है तो अस्थाई डालेंगे। और आवेदन करने का उद्देश्य में यहाँ पे डालेंगे फॉर स्कॉलरशिप। यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री करके यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका निवास प्रमाण पत्र अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आइए मैं आपको अब डाउनलोड करना सिखाता हूँ। अगर इस आपका निवास प्रमाण पत्र अप्लाई हो जाएगा तो इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप अपना निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर देंगे तो आपको 10 दिन बाद मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा कि आपका निवास प्रमाण पत्र बन चुका है। और डाउनलोड करने के लिए जो लिंक आपको दिया जाएगा उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो यदि आप निवास प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करना है, जो कि कुछ इस प्रकार है। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके प्रोवाइड करा दूंगा। आपको होम पेज पे जाना पड़ेगा। होम पेज पे जाने के बाद आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जिसे आपको रेफरेंस नंबर और नेम को डाल देना है। दर्ज करने के बाद आपके सामने सर्टिफिकेट खुल के आ जाएगा, जिसकी आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन 50,000 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो मैंने आपको सारा जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत बता दिया है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इंकलाब जिंदाबाद।